This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আর শুরুতেই যে খবরে নজর রাখতেই হচ্ছে আজ দিনের সবথেকে বড় খবর। স্বজন হারাদের কান্নায় যেন হাহাকার গোটা হাতরাস জুড়ে। যে ধর্মগুরুকে দেখার জন্য 121 জনের প্রাণ গেল, সেই ভোলে বাবাকে খুঁজতে হন্যে পুলিশ। আজ ভোরেই মঈনপুরীতে ধর্মগুরুর আশ্রমে বিশাল পুলিশ বাহিনী। দুর্ঘটনা তদন্তে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আজ হাতরাসে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ। 1.5 লক্ষ ভক্তের জন্য একটি মাত্র প্রবেশপথ, যেখান দিয়ে ঢোকা সেখান দিয়েই বেরোনোর ব্যবস্থা। দেড় লক্ষ ভক্তের জন্য একটি প্রবেশ পথ ও একটি বাহির পথ, কিন্তু ধর্মগুরুর জন্য করা এলাহি আয়োজন। ধর্মগুরু ভোলে বাবার জন্য বিশেষ পথ, বিশেষ শৌচালয়, একটি মাত্র পথ দিয়ে বেরোতে গিয়েই প্রাণ গেল, সর্বনাশ হলো। প্রাণ গিয়েছে বহু শিশুর, মাঠে ছড়িয়ে খুদেদের দুধের বোতল, চপ্পল। नारायण सरकार हरि और भोले बाबा का हाथरस में ये वही पंडाल है जहां पर सत्संग चल रहा था, जहां पर भगदड़ हुई और 116 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। सबसे पहले उस पंडाल की तस्वीरें देखिए जहां पर बाबा का ये प्रवचन चल रहा था और बाबा प्रवचन करके पीछे, ठीक इसके पीछे एक वीवीआईपी रास्ता है। उस वीवीआईपी रास्ते से बाबा की गाड़ी उस तरफ से होते हुए सामने एक पंडाल आपको नजर आ रहा है, उधर से होते हुए हाईवे की तरफ भाग जाता है। लेकिन बाकी की भीड़ यहीं पर रह जाती है और उस दौरान वो भगदड़ मचती है बाबा के पास पहुंचने के लिए और उसमें ये तमाम लोग मारे जाते हैं। महिलाओं के पर्स नजर आएंगे, जो पूरी सब्जी दिया गया था खाने में वो नजर आएगा, साथ ही साथ वो टिफिन, बाल्टियां, पानी की बोतलें, ये आप देखिए, पानी की बोतलें देखिए, मग्गे देखिए, टिफिन देखिए। इस तरह से लोगों को अपने जूते चप्पल छोड़कर भागना पड़ा जान बचाने के लिए। ये देखिए कितना छोटा बच्चा रहा होगा जिसकी ये चप्पल है, चप्पल निकाली होगी माँ बाप के साथ उसने और यहाँ बैठकर वो सत्संग में शामिल हुआ होगा। लेकिन उसको क्या मालूम रहा होगा कि उसको यहाँ से संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। और उसकी चप्पल इस बात की तस्दीक कर रही है कि कितने छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं जो छोटे बच्चों के साथ थी, वो अपने बच्चों तक को यहाँ पर लेकर आई थी और इस हादसे का शिकार हो गई। अब इसके अलावा वो एक छोटे से बच्चे की दूध की बोतल है, सोचिए कितना छोटा बच्चा रहा होगा जो उसकी माँ उसको लेकर यहाँ पर आई होगी और ये उसके दूध की बोतल है, उस तक को उठाने का उस मां को मौका नहीं मिला, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहां पर हालात कैसे रहेंगे। ये सामान्य इंतजाम थे उन सामान्य लोगों के लिए जो बाबा को सुनने आए थे, लेकिन बाबा के लिए इंतजाम इससे अलग थे। सामान्य लोगों के लिए 50,000 से लेकर 1.5 लाख की भीड़ के लिए एक एंट्री और एक एग्जिट, यानी सामने का रास्ता आप देखिए और यहीं पर वो भगदड़ होता है। लेकिन बाबा के लिए एंट्री अलग, एग्जिट अलग, टॉयलेट की अलग सुविधा, सोफा अलग, वेटिंग लॉन्ज अलग, सब कुछ बना हुआ था। उस सोफे की तस्वीर देखिए जो इनके वेटिंग लॉन्ज में लगाया गया था, बाबा यहां पर आकर वेट करते थे या आराम किया करते थे। वो बड़ी महाराजा कुर्सी जिसके सामने आप हाथों पर शेर देख सकते हैं, इसमें टॉवल भी लगा हुआ था और बाबा के लिए एंट्री और एग्जिट का रास्ता। ये जो सामने आपको ईंटें नजर आ रही हैं, सड़कों पर बिछाई गई हैं, ये बाबा की गाड़ी के लिए वो ईंटें हैं जिसके जरिए बाबा की गाड़ी यहां से एंटर करती है और यहां से एग्जिट कर जाती है। इस वीवीआईपी पंडाल में पूरे पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया गया, यानी जहां बाबा बैठेंगे वहां बारिश भी हो तो फर्क नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जहां जनता बैठेगी वो खुले आसमान के नीचे बैठेगी, एक एंट्री और एक एग्जिट होगा और वो दब कर मर जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग कल थे यहां पर जब ये सब कुछ हुआ है, क्या सुना, क्या देखा, कुछ बताना चाहेंगे? नाली में ड्रे आदमी भीड़ के मारे दब गए आदमी। हाँ। और यहाँ से आदमी जब चले तो भीड़ के रेला के टक्कर में जनानी आदमी बच्चे नीचे दब गए थे। और यहाँ पुलिस प्रशासन था ही नहीं। बाबा यहाँ पे बैठे थे, बाबा देखने के बाद में वो अपने प्रवचन देने के बाद में चले गए, वो गाड़ी निकले तैसे उसके बाद में भीड़ भाड़ में धक्का से
कोई सुविधा थी? कोई इंतजाम नहीं, कोई सुध लेने वाला था यहाँ पर? कुछ भी नहीं था। आपका कोई फोन भी आ गया तो फोन भी नहीं चलाने को यहाँ मिल रहा है। फोन भी छीना करते थे। फोन भी जैसे वीडियो बना रहे हैं हम तो उस चीज में फोन भी छीना गया। उनके पास मात्र कमांडो थे, उनके बाबा जी के सारे बाबा की सुरक्षा के लिए कमांडो थे? हाँ, उन्हीं के कमांडो थे बाबा जी के। और कोई फोर्स, कोई पुलिस, कोई भी चीज नहीं थी। कोई भी चीज नहीं थी, मात्र बाबा की पूरी फोर्स पुलिस वही लग रही थी, बाबा जी के कार्य कमांडो। आपने किसी दोस्त का यार का फोन आ गया, दिखा दिया कि ऐसे हो रहा है, तो फोन भी बंद कर लेते। बाबा इतना सिक्रेसी मेंटेन करते थे कि उनके प्रवचन का, उनके पंडाल की कोई तस्वीर ना बने। क्यों? बाबा जानते थे ऐसा कुछ हो सकता है? क्या बाबा डरते थे कैमरों से? पता नहीं है क्या है। जानते होते तो ऐसा थोड़ा नहीं होता। अगर इतने ही जानकार होते तो फिर वो ना होते ऊपर वाले। और मैं कितनी भीड़? अच्छा ये बताइए, आप लोग एक अंदाजे से बताइए कितनी भीड़ रही होगी? कम से कम 5 लाख भीड़ होगी। 5 लाख आप कह रहे हैं, हम आधी भी मान लेते हैं। अगर 2 लाख भी भीड़ थी तो 2 लाख 1.5 लाख पे कितनी पुलिस रही होगी? पुलिस प्रशासन तो कम था लेकिन उनको भी हटा दिया गया था। उनके बाबा 10-15 पुलिस थी बस, ज्यादा नहीं। उससे अलावा नहीं? उससे अलावा नहीं। 50,000 भी भीड़ मान ले तो क्या 50,000 की भीड़ को 15 पुलिसकर्मी कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। दादा नहीं, पुलिस वाले ज्यादा नहीं थे, पुलिस प्रशासन बहुत कम था। बहुत कम था। बाबा ने भी कोई इंतजाम नहीं किया था अपने लोगों के लिए? बाबा ने अपनी सुरक्षा कमांडोज के जरिए कर ली, लेकिन पब्लिक कैसे आएगी, कैसे डिसिप्लिन रहेगी, कैसे बैठेगी, कैसे निकलेगी? उनके इंतजाम था। उन्हीं के कर्मचारी थे बाबा के साथ वाले जो बाबा के लिए इंतजाम कर रहे थे। पब्लिक के लिए कोई इंतजाम था? कोई नहीं था। वो चौड़े में थी पब्लिक चौड़े में, खुले आसमान के नीचे। पुलिस प्रशासन थे, उन्होंने बोला था तो वो पुलिस प्रशासन डीएम से एसडीएम से लिखवाया था, वो कुछ नहीं आया था यहाँ पे। कोई पुलिस वाला नहीं था। अगर पुलिस प्रशासन होता तो इतना हादसा होता ही नहीं। अगर पुलिस प्रशासन होती तो पहली चूक आप लोग मानते हैं कि जिला प्रशासन की है, पुलिस की है? पुलिस की है। और किसकी है? पूरी तरह से। छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें हैं, दूध की बोतलें हैं, बहुत कुछ ऐसा है, यकीन मानिए, जो देखकर ये लग रहा है कि कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई होगी। और फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है, बाबा की तलाश की जा रही है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि आज दोपहर लगभग 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। तमाम बड़े अधिकारी कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन और क्या इतनी कवायद से ये जानें वापस लाई जा सकती हैं? कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, हाथरस, उत्तर प्रदेश। হাথরসে যে ধর্মগুরুকে দেখার জন্য এত হুড়োহুড়ি, যাকে দেখতে গিয়ে এতগুলো মানুষের প্রাণ গেল, কে সেই ভোলে বাবা? এই ধর্মগুরুর আসল নাম সুরজ পাল বিশ্বহরি। ভোলে বাবা নামে তিনি পরিচিত। কাসগঞ্জের পাটিয়ালি বাহাদুর গ্রামের বাসিন্দা, সেখানেই তাঁর আশ্রম। আগে পুলিশের চাকরি করতেন সুরজ। 18 বছর আগে চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নেন। বাড়ি ছেড়ে নিজের গ্রামেই ঝুপড়িতে বাস করতে শুরু করেন। তারপর গ্রামে গ্রামে ঈশ্বরের নামে প্রচার শুরু করেন। ধর্মপ্রচার করেই অনুদান পেতে থাকেন সুরজ। অনুদানের টাকায় সৎসঙ্গের আয়োজন করে থাকেন বলে জানা যাচ্ছে। হাথরসে মৃত্যু মিছিল মামলা করালো সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টের তদারকিতে তদন্ত কমিটি করার আর্জি, উত্তরপ্রদেশ সরকারের রিপোর্ট তলবের আর্জি। সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের এক আইনজীবী।